हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का टॉपिक ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये ज्योग्राफी का लेसन 2 है और बोर्ड है CBSE। फर्स्ट ऑफ ऑल, let's know what actually globe is. Globe is a true model of the earth. Globes may be of varying size and types. कभी कभी कुछ बहुत बड़े ग्लोब्स होते हैं which cannot be carried easily. आप इनको पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह ले जा नहीं सकते हैं। आपको ये कहाँ मिलते हैं? ये सारे ग्लोब्स आपको अपने स्कूल के ज्योग्राफी का जो लैब होता है या सोशल साइंस का जो लैब होता है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड समटाइम्स योर टीचर ऑल्सो शो इट इन योर क्लास। और कुछ लोग ग्लोब जो होते हैं बहुत छोटे ग्लोब होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉकेट ग्लोब्स। इसका जो ये ढक्कन है इसको बंद कर दो, इसको अपने बैग में रख दो या फिर इसको अपने पॉकेट में रख दो और इसको इजीली आप जो है कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट्स वाई दे आर नोन एज पॉकेट ग्लोब्स। नेक्स्ट होते हैं ग्लोब लाइक बलून्स। ये बलून होते हैं, सपोज आपको अपने बच्चों को डिस्क्राइब करना है या आपको किसी को दिखाना है कोई एरिया, तो इन ग्लोब्स को, इन बलून्स को आप ब्लो कर लो। इनको जो है इनके अंदर फूंक भर लो, हवा भर लो और ये फूल जाएंगे। और जैसे ही ये फूलते हैं तो इसके ऊपर की जो सारी शेप्स होती है कंट्री की वो आपको अच्छे से दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, continents and oceans are shown in their correct size. ये जितना ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा ओशियन है और जितने ये मैप दिख रहे हैं ये सब कंट्रीज़ हैं और ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये इनकी बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ दिखा रहा है। जितना हमारे अर्थ के ऊपर लैंड है, जितना हमारे अर्थ के ऊपर वाटर है और कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से पोजीशन में है, ये सारी जो इसकी पोजीशन होती है वो एकदम एक्यूरेट मतलब सही होती है। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब। आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक एक नीडल गई है, नहीं तो ये इस ग्लोब को कैसे होल्ड करेगा? ये जो स्टैंड है, तो इस स्टैंड ने क्या कर रखा है, ग्लोब के बीचों बीच एक नीडल डाल रखा है, सुई डाल रखी है, जिससे जो है ये ग्लोब फिक्स रहता है और इस स्टैंड के चारों तरफ घूमता है। तो ये भी जो अर्थ की जो पोजीशन दिख रही है आपको थोड़ी सी, ये टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब होता है टेढ़ा। कैन यू सी? अर्थ को थोड़ा सा सीधा होना चाहिए ना बेटा, बट ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा जो है मेरे लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है। तो इस पोजीशन को हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है जिसके चारों तरफ आप घूमते हो। सपोज करो व्हाट यू हैव डन, यू हैव प्लेस्ड वन फुटबॉल ऑन योर फिंगर टिप। अपने फिंगर के ऊपर आपने एक फुटबॉल ले लिया और उस फुटबॉल को आप गोल 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 घुमा रहे हो, जैसे रोनाल्डो घुमाता है ना। तो आपका फिंगर का जो टिप है वो आपके फुटबॉल के लिए एक्सिस हो गया, क्योंकि फुटबॉल आपके फिंगर के टिप पर ही घूम रहा है। सिमिलरली दिस एक्सिस इज द, जो ये टिप होता है, ये टिप भी इस अर्थ के लिए एक्सिस है और इसी एक्सिस के चारों तरफ जो है हमारा ग्लोब घूमता है। नेक्स्ट है ग्लोब। 2 points on the globe through which the needle passes are known as 2 poles. ये एक्चुअली हमको तो यहाँ पर ये जो है एक स्टैंड दिखाई दे रहा है और एक नीडल जो है इस अर्थ के ग्लोब के अंदर से जा रखी है, राइट। बट एक्चुअल में जब जो रियल अर्थ होता है उसके इन दोनों पॉइंट्स को वी कॉल देम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल। इसको हम गोल घुमाएंगे तो जो ये ग्लोब है हमारा गोल घूम सकता है। और इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है जब भी ग्लोब घूमता है। सो दिस डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू लर्न दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो रियल अर्थ है वो भी सेम ऐसे ही रोटेट करता है। Another imaginary line running on the globe
It divides into two equal parts and this line is known as equator. नेक्स्ट जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन दिखाई दे रही है ग्लोब में वो है इक्वेटर। ये अर्थ के बीचों बीच जाती है और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो टॉप पार्ट है दैट इज़ नोन एज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जो बॉटम पार्ट है दैट इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। वन मोर टाइम, दिस लाइन विच डिवाइड्स अर्थ into two equal parts, this line is known as equator and upper portion is north and lower portion is south. The equator is an imaginary circular line. जो इक्वेटर है ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो रियल अर्थ है उसमें भी एक ऐसी लाइन बनी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। There is no such line on the real earth. ये तो जो है जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने अपने स्टडी के लिए एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है और इसके बाद जितने भी आपको पैरेलल्स दिखाई देते हैं ये सारे के सारे दे आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये लेटे हुए ना बेटा, दैट्स वाई दीज लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड। दिस इज द इजी ट्रिक टू रिमेंबर। जो लेटी हुई लाइन्स हैं दे आर नोन एज लैटिट्यूड्स। अब देखो इनके ऊपर 0 लगा हुआ है, कुछ 80 डिग्री, दिस इज नोन एज डिग्री। तो इनका मेजरमेंट हम डिग्री में करते हैं। इक्वेटर से ऊपर के जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम एन लिखते हैं। एन का मतलब नॉर्थ। और इक्वेटर से नीचे के जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वी राइट देम एस। तो आपको समझ जाना चाहिए अगर इंडिया को जो है हम लोगों ने 20s लिखा, एन लिखा है तो इट मीन्स इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है और अगर किसी कंट्री को 20s लिखा है तो वो कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। जैसे आपको पता है नीचे की तरफ देयर इज़ ऑस्ट्रेलिया और ऊपर की तरफ पूरा का पूरा एशिया है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। जो ये इक्वेटर होता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है और इसके बाद से काउंटिंग शुरू होती है यहाँ नॉर्थ पोल तक, ठीक है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of the 360 degrees and that is 90. 0 डिग्री से लेके नॉर्थ पोल तक का जो डिस्टेंस है वो 90 है। देखो यहाँ 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 और यहाँ पे डिग्री नहीं लिखी है बट इट इज़ 90 डिग्री। ऐसे ही साउथ पोल की तरफ भी 15 से लेके साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब 90 लैटिट्यूड्स हमारे नॉर्थ पोल में है और 90 लैटिट्यूड्स हमारे साउथ पोल में है। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए? 90 + 90 180 लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट 90 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट मार्क्स नॉर्थ पोल और 90 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑन सदर्न हेमिस्फीयर इट मार्क्स साउथ पोल। Now let us talk about important parallels of latitude. Parallels बेटा ये होता है जो हमने पढ़े थे, ये जो सारी लाइंस होती है 90 जो लैटिट्यूड्स होती हैं उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अंडरस्टूड? ऑल दीज लैटिट्यूड्स दे आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वैसे तो 180 लैटिट्यूड्स होते हैं बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं लेट अस टॉक अबाउट देम ओनली। सबसे जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो तो इक्वेटर है, राइट? जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है दैट इज़ इक्वेटर और उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो मेज़रमेंट होती है वो होती है 0 डिग्री। फिर उसके बाद जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल 0 डिग्री पे होता है और साउथ पोल भी 0 डिग्री में होता है। सॉरी, नॉर्थ पोल 90 डिग्री में होता है और साउथ पोल भी 90 डिग्री में होता है। बट नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो
ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अपर पोर्शन हमेशा याद रखना, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही इसका बिल्कुल अपोजिट है बट नेम चेंज है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम छोटे मिलेंगे बट सदर्न हेमिस्फीयर के नाम थोड़े देखो लंबे और बड़े हैं। ओके तो ये 23.5 है, ये भी 23.5 है, बट ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। देखो फिर से आई टोल्ड यू, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम छोटे हैं और सदर्न हेमिस्फीयर के नाम बड़े हैं। सबसे पहले 0 डिग्री में इक्वेटर था, 23.5 में आपका जो है कौन सा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, और 66.5 में आपका आर्कटिक सर्कल है। Now let us read about heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. अब जब हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है तो जो सन की पोजीशन है यू कैन सी इट इज़ ऑन हियर। तो सन के जो रेज होते हैं डायरेक्ट रेज वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ते होंगे, दे मस्ट बी ऑन द इक्वेटर। तो आपको दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा हीट इस वाले जोन को मिलती है जो ये ऑरेंज पोर्शन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के जितने भी बीच के लैटिट्यूड्स हैं उनको सन की ऑलमोस्ट डायरेक्ट रेज मिलती है, दैट्स वाई दिस एरिया इज़ वेरी हॉट। तो जो कंट्रीज़ इस एरिया में होंगे वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर होगा। जो आपने देखा है जो आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस पूरे एरिया के अंदर आता है एंड दैट्स वाई देयर इज़ सो हॉट इन दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और ऐसे ही हमारे कंट्री के नीचे एक और कंट्री है दैट इज़ श्रीलंका। तो श्रीलंका भी जो है इक्वेटोरियल रीजन में ही आता है, इसीलिए श्रीलंका इज़ ऑल्सो वेरी हॉट। अब देखो जितने भी ऊपर का पोर्शन है तो ये पोर्शन तो जो है कम हीट लेता है, राइट। तो यहाँ पर कम ठंडी होती होगी, कम गर्मी होती होगी, आई मीन दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड दैट्स वाई दिस एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन। इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। दिस पोर्शन कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है टॉरिड, टॉरिड का मतलब बहुत हीट है यहाँ। नेक्स्ट देखो, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन होता है उसकी जो रेज होती है इससे ऊपर और इससे नीचे पड़ती ही नहीं है, पड़ती है बट टेढ़ी पड़ती है। और जितना टेढ़ा पड़ेगा बेटा उतना ही क्या होगा, उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आपको गर्मी कम लगेगी। जो सन के बहुत पास होगा उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, राइट। और जो सन से दूर होगा उसको गर्मी कम लगेगी। तो देखो अर्थ का ये जो पोर्शन है, अर्थ गोल है ना, तो अर्थ का ये पोर्शन है ये सन से दूर है, इसीलिए यहाँ पर सन की रेज बहुत टेढ़ी पड़ती हैं और दूर हो जाती हैं। तो दिस एरिया इज नोन एज टेम्परेट जोन। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। यहाँ पर टॉरिड जोन से कम ठंडी गर्मी होती है, थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है। Therefore, this zone is known as temperate zone। ऊपर का भी टेम्परेट जोन और नीचे का भी टेम्परेट जोन। एरिया लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। अब इसके बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर था ये अंटार्कटिक सर्कल था 66.5 डिग्री है ना बेटा ये वाला पैरेलल। तो यहाँ से लेके नॉर्थ पोल तक, ये नॉर्थ पोल है, इस एरिया में जो है सन की रेज बहुत टेढ़ी पड़ती हैं या पड़ती ही नहीं है, यहाँ तक सन की रेज पड़ती ही नहीं है।
और ऐसे ही यहाँ पर ये साउथ में भी जो है सन की रेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती हैं। और इसीलिए जहाँ पर सन की रेज पड़ेंगी नहीं तो वहाँ पर आपकी जो अर्थ है वो तो गर्म ही नहीं होगी, और अर्थ गर्म नहीं होगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। दैट्स वाई दीज टू रीजन्स दे आर वेरी कोल्ड एंड देयर इज ऑलमोस्ट ice everywhere in these two portion. This is Arctic and this is Antarctic. You must have seen on TV news or some internet, right? These two portion, here land is entirely covered with ice. Nobody lives there. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provides less heat. That's why these two regions are known as frigid zones, means very cold. The way you have your freezer, ठीक है, फ्रीज़र खोल के देखते हैं आप कभी, उसके अंदर कितना बर्फ़ जमा रहता है, कितना आइस रहता है। तो सिमिलरली दीज टू एरियाज़, यहाँ पर भी अगर सनरेज नहीं पड़ पाती हैं तो जितना भी वहाँ पे बारिश होती है वो पूरी की पूरी आइस बन जाती है, बिल्कुल फ्रिज जैसा वहाँ का कंडीशन होता है। दैट्स वाई दीज टू जोन्स आर नोन एज फ्रिजिड जोन्स। Now let us talk about longitudes. What are longitudes? Lines running from North Pole to South Pole. These lines are called meridians of longitude. जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, ऐसी जो खड़ी हुई लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन है, जो लॉन्ग है, दैट्स वाई दे आर नोन एज longitudes. The distance between them are measured in degrees of longitude. इससे पहले हम जब लेटे हुई लाइंस को मेज़र करते थे तो उसको मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते थे, तो इनको हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और दीज आर ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, एज यू कैन सी, एंड दे आर सेमी सर्कल। ये जो सर्कल का हाफ पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो सिमिलरली वन लाइन इज ऑलमोस्ट सेमी सर्कल। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, एंड द मेजरमेंट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़ 0 डिग्री। ओके, जब हम इसके वेस्ट की तरफ काउंट करते हैं तो उनको हम डिग्री के साथ वेस्ट लगाते हैं, और जब हम इधर से ईस्ट की तरफ काउंट करते हैं तो हम इसके डिग्री के आगे ईस्ट लगाते हैं। तो इससे पता चलता है कि कंट्री कौन से लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है। और आपको पता है 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ टोटल जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो 180 है, और सिमिलरली ईस्ट की तरफ जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं वो भी 180 है। तो 180 प्लस 180 टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है हमारे पास। इट मीन्स लैटिट्यूड्स कितने थे? 180 थे, और लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। The longitude of a place is followed by the letter E for east and W for west. Why do we have standard time? It is necessary to adopt the local time of sub-central meridian of a country as the standard time of the country. आपको पता है मेरिडियन से क्या पता चलता है? मेरिडियन से हमको जो है टाइम पता चलता है। जो 0 डिग्री मेरिडियन है, ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है ये इंग्लैंड में सिचुएटेड है। तो जब सन बिल्कुल इस जगह पे पहुंच जाता है, सन बिल्कुल इसके ऊपर होता है, तो उसको हम जो है 12 o'clock जो है उसको हम काउंट करते हैं। तो बट हमारी जो कंट्री है वो इंडिया, वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो हमारे वहाँ सन पहले आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जो ये अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। तो ईस्ट की तरफ घूमता है तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले एशिया आएगा, फिर उसके बाद अफ्रीका आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर अमेरिका आएगा। तो सन सबसे पहले एशिया में उगता है, उसके बाद अर्थ थोड़ा सा घूमेगी तो यूरोप आएगा, फिर अर्थ घूम रही है तो फिर अमेरिका आएगा। इसलिए सन सबसे पहले एशिया में उगता है। तो हम लोग का टाइम जो है
अमेरिका और यूरोप के टाइम से पहले होगा। सपोज अगर हमारे वहाँ पहले सन उगता है, तो अगर हमारे वहाँ मॉर्निंग का 7 o'clock है, तो उस समय अमेरिका और यूरोप में रात हो रही होगी। In India, the longitude of 82.5 east is treated as the standard meridian. अब देखो इंडिया के अंदर कितने सारे लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, 68 से लेके 87 तक, है ना। कितने हो गए, ये ऑलमोस्ट 20 मेरिडियंस है। बट अब हम सब जगह पर तो ये है, जैसे जैसे अगर सपोज करो सन यहाँ पर उगता है और उस समय जो है 7 o'clock हो रहे हैं, पर सन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में सपोज करो 2 घंटे लगते हैं, तो हमारी कंट्री का जो टाइम का डिफरेंस है वो इधर से लेके इधर तक का 2 hours है। क्योंकि अगर अरुणाचल प्रदेश में उस समय 7 o'clock हो रहे होंगे, तो गुजरात में 2 घंटे पीछे हो रहा होगा, मतलब उस समय थोड़ी सी रात हो रही होगी, 5 o'clock होंगे सुबह के। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इसका टाइम अलग रखेंगे, इसका टाइम अलग रखेंगे, तो फिर हमारे पूरे देश को चलाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट दे डिसाइडेड, ये जो बीच से जो मेरिडियन जा रहा है हमारी कंट्री के, उसको जो है हमने अपने देश का प्राइम मेरिडियन मान लिया। ये जो बीच का प्लेस है ये यूपी इलाहाबाद से जा रहा है ये कोई, ठीक है। तो जब सन यहाँ पर पहुँचेगा तो हम उस टाइम को अपने देश का स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। India located east of Greenwich at 82.30 degree east. ये जो डिग्री है ये 82.5 यानी 82.30 डिग्री ईस्ट इस 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो जो मेन जो लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है विच पासेस थ्रू इंग्लैंड, तो वहाँ से हमारा टाइम 5.5 घंटे पहले है, राइट। सो अगर इंडिया के अंदर 7:30 बज रहे हैं शाम के, तो उसमें आप 5.30 को ऐड कर दो, ठीक है। और उसके बाद लंदन के अंदर का टाइम जो है वो 2 बजे का होगा। So this is lesson all about, and these are some of the important question. You go through all these question and try to answer all these question, because you have read everything about the answers in the video. You can pause the video, जब आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए और उनके आंसर्स अपने आप फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। These are MCQs, very easy questions, and all the answers you can form. So this is end of the chapter. Please do like our channel, subscribe our channel for more informative videos of your class, of your subject. Thank you so much.